हेलो माय डियर बीस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपका डॉक्टर बी और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी में, विच इज़ योर सोर्स ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हम सब के दिलों में बसने वाले हमारे देश से हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और करें भी क्यों नहीं। ये इतना खूबसूरत जो है, एक ऐसा देश जो डायमंड्स के प्रोडक्शन में नंबर 1 है और ख़ुद में ही एक प्राइसलेस डायमंड भी है, विद लॉट्स ऑफ फ्लाइंग कलर्स एवरीवेयर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, पीपल, culture, huge diversity, lots of food, world's most loving film industry Bollywood, amazing and incredible history, और क्या कुछ नहीं। इस देश को ऐसा ही नहीं बोला जाता, incredible India। Obviously, हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम हैं सिटीजन्स इस ग्रेट नेशन के, जिसके पास है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का दर्जा। वैसे फ्रेंड्स, हम इस दुनिया की सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, बल्कि एक ऐसी कंट्री है जिसे पूरी दुनिया को एक ग्रेट सैल्यूट और एक बिग थैंक्स बोलना चाहिए। क्योंकि अगर इस दुनिया में हमारा देश हिंदुस्तान नहीं होता तो दुनिया के लोग मिस करते कुछ बेहतरीन चीज़ें जिनके बगैर वो अपनी आज की ज़िंदगी सोच तक नहीं सकते। हमारे देश हिंदुस्तान ने अपने इतिहास से लेकर आज तक दिया है इस दुनिया को बहुत कुछ। शायद हम में से कई सारे लोग ये नहीं जानते कि अगर हम इंडियंस नहीं होते तो दुनिया के लोग सुबह की टॉयलेट फ्लश से लेकर रात की एक स्वीट ग्लास ऑफ मिल्क तक का मज़ा कभी नहीं उठा पाते, क्योंकि हम इंडियंस ने ही इन्वेंट किया था टॉयलेट फ्लश, और हम इंडियंस हैं इन्वेंटर ऑफ शुगर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, न जाने कितने सारे छोटे और बड़े कामों के लिए हम ये पैसे यूज़ करते हैं, पर क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि हमारे देश की करेंसी का सिंबल ये क्यों है? हम सबको ये मालूम है कि हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं? क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा प्लेस है जहां आप 80% पोल्यूशन फ्री एयर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि ये है इंडियाज़ फर्स्ट टोबैको फ्री विलेज। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए डॉक्टर बी के साथ, क्योंकि आज हम चलेंगे इनक्रेडिबल इंडिया के फैसिनेटिंग फैक्ट्स के सफ़र पर, जहां आपको पता चलेगा समथिंग न्यू अबाउट आवर कंट्री। दोस्तों, क्योंकि हम सबकी मम कहती हैं कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, तो चलिए आज का ये सफ़र एक स्वीट से फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। शुभारंभ कुछ मीठा हो जाए। अगर आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान कुछ ऐसी चीज़ खा रहा हो जो मीठा हो और उसे बेहद पसंद हो, तो उसे एक बार इंडिया को थैंक्स ज़रूर कह देना चाहिए, क्योंकि बैक इन 350 AD हम इंडियंस नहीं, टू बी स्पेसिफिक हमारे इंपीरियल गुप्तास ने ही इन्वेंट किया था एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ शुगर, जिसकी मदद से आज हम सब किसी भी शुभ काम को करने से पहले कुछ मीठा ज़रूर खा लेते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं शुगर कुड बी यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एज वेल? यस, high sugar concentration cause bacteria to lose water through a process called osmosis, और वाटर के बिना बैक्टीरियाज कभी अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते, ना ही कर पाते हैं ग्रो, जिसके चलते वो कभी फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते। माय डियर सो कॉल्ड प्राउड इंडियंस, एक मिनट के लिए वीडियो को कर दीजिए पॉज और बिना गूगल माता की मदद लिए नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है और इसे क्यों मनाया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है 29 अगस्त को, और ये इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1905 29 अगस्त को जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का, जिनको कहा जाता है द विजार्ड या द मैजिशियन ऑफ हॉकी फॉर हिज इनक्रेडिबल हॉकी स्किल्स। एंड टू कमेमोरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने 29 अगस्त को डेजिग्नेट किया एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। और क्या आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी ने अपने हॉकी के करियर में किए 400 से भी कहीं ज़्यादा गोल्स, और 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में ध्यानचंद जी ने जर्मन हॉकी टीम को 8-1 के स्कोर से हरा भी दिया था, जिसके बाद हिटलर ने इन्हें जर्मनी हॉकी टीम में खेलने का ऑफर भी दिया और बदले में प्रॉमिस किया जर्मन सिटीजनशिप और हाई पोस्ट इन जर्मन मिलिट्री, पर एज अ ट्रू इंडियन मेजर ध्यानचंद जी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। क्या आप कभी इतने लंबे ट्रैफिक में फंसे हैं, या कभी हैवी क्राउडेड मूवी हॉल में आपको टिकट नहीं मिला है,
इन दोनों ही सिचुएशंस में आपने हमारे देश की पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम कंसिडर किया होगा, पर सच्चाई तो ये है कि आज इसी ह्यूज पॉपुलेशन के चलते हम एक पावरफुल कंट्री हैं। आज कोरोना की वजह से कई सारे बड़े कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेलेक्ट करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी टैलेंटेड और ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारा ग्रेट इंडिया द ग्रेटर इंडिया बन सकता है। और क्या आप जानते हैं, हमारे देश में एक मिनट में 34 बच्चे जन्म लेते हैं, एक घंटे में 2062 बच्चे जन्म लेते हैं, एक दिन में 49,481 बच्चे जन्म लेते हैं, और एक महीने में 1.5 मिलियन बच्चे जन्म लेते हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के प्रीवियस प्रोजेक्शन के हिसाब से ईयर 2028 में इंडिया चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक करने वाला था, पर यह बात जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि ईयर 2022 में ही इंडिया चाइना की पॉपुलेशन को कहीं ज़्यादा पीछे छूट चुका होगा। पर हमारी गवर्नमेंट को इस ताकत को संभालने और सही ढंग से यूज़ करने के लिए करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत और प्लानिंग, ताकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशंस हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करते हुए हमारे देश को ले चले प्रॉस्पेरिटी की ओर। क्या आप सब ये जानते हैं कि हमारी नेशनल करेंसी का कोई भी इंटरनेशनल सिंबल नहीं हुआ करता था 2010 तक, पर ऑन मार्च 5, 2009 इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक कॉन्टेस्ट टू क्रिएट साइन फॉर इंडियन रुपी, एंड फ्रॉम अराउंड 3,331 रेस्पॉन्स रिसीव्ड, सिर्फ और सिर्फ 5 सिंबल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। और 24 जून 2010 की यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन मीटिंग में सेलेक्ट किया गया सिर्फ एक सिंबल को, जिसे डिज़ाइन किया था उदय कुमार धर्मलिंगम जी ने। रुपी सिंबल डिनोट करता है हमारे नेशनल फ्लैग के ट्राई कलर को और इकोनॉमिक इक्वालिटी को। और दोस्तों, हमारी करेंसी का नाम रुपए डिराइव्ड हुआ है एक संस्कृत वर्ड रुपयम से, जिसका मतलब होता है अ सिल्वर कॉइन, जिसे 1540 to 45 के बीच में इंट्रोड्यूस किया था एक इंडियन जनरल शेर शाह सूरी ने। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में अगर वाईफाई नहीं होता तो वो इक्वल होते एक बिना आत्मा वाले शरीर के? क्योंकि हम इंडियंस को है क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा, और हमारी जियो का 1.5 GB वाला प्लान हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वैसे आपको बता दूं, पूरी दुनिया को इंडिया ने ही वाईफाई इन्वेंट करने का ग्राउंड वर्क दिया था। जी हाँ, हमारे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट सर जगदीश चंद्र बोस कहलाते हैं फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस। गुलियल्मो मार्कोनी ने 1894 में इन्वेंट किया था वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम यूजिंग रेडियो वेव्स, और इसे उन्होंने इन्वेंट किया मर्क्यूरी कोहेरर और रेडियो वेव रिसीवर की मदद से, जिसे सर जगदीश चंद्र बोस जी ने बनाया था पर कभी पेटेंट नहीं करवाया। और दोस्तों, 30 नवंबर 2016 को गूगल ने भी इनका 150th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इनका गूगल डूडल प्रेजेंट करके। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग कपड़ों के बहुत शौकीन होंगे, और उनमें से कई सारे लोगों को इन सुंदर बटन्स का शौक भी होगा, जो हमेशा नए किस्म के और एक्सपेंसिव बटन्स बनाते हैं अपने कपड़ों के लिए। पर क्या आप ये जानते हैं कि आज के ये खूबसूरत से दिखने वाले बटन्स जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे इन गुड लुकिंग ड्रेसेस को हमारे शरीर से फिट रखने के लिए, उसका भी इन्वेंशन इंडिया ने ही किया था। दुनिया के लोगों को उनके कपड़े सही ढंग से पहनना सिखाया हमारे हिंदुस्तान ने इन बटन्स का इजाद करके। दुनिया का सबसे पहला बटन बनाया गया था आज से करीब 5000 साल पहले इंडस वैली के मोहनजोदारो में, जो आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ये बटन्स उस टाइम में क्लोथिंग को फास्टनिंग करने के लिए नहीं, बल्कि ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते थे, जो बनाए जाते थे कर्व्ड शेल से, जो कुछ ऐसे दिखते थे। So friends, never forget to thank India while wearing your clothes. क्या आप ये जानते हैं कि अगर हम हमारे देश के सारे रूट्स को एक साथ मिलाकर अर्थ पे रैप करना चाहें तो हम ये काम 120 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, जो है अराउंड 4,320,000 kilometers in length. Indian road network consists of 1,000 kilometers of express highways, 79,243 kilometers of national highways, 1,31,899 kilometers of state highways, and other major districts and rural roads.
दोस्तों, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि हमारी इंडियन नेशनल आर्मी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है और दुनिया की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी भी है। पर इतना पावरफुल आर्मी होने के बावजूद इंडिया ने कभी भी दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं किया और जिस किसी ने भी हमारी धरती पे नजर उठा के देखने की जरूरत की उसे छोड़ा नहीं गया। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज में से एक है? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आर्मी की MES यूनिट, जिसे कहते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक साथ मिलकर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सम मोस्ट ऑसम रोड्स एंड ब्रिजेस एवर टू हैव बीन बिल्ट और बीइंग बिल्ट, एंड टू नेम फ्यू, खरदुंगला पास, मैग्नेटिक हिल एंड द बेली ब्रिज। खरदुंगला पास है दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे तो अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर्स के पसीने छूट जाते होंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं एक एडवेंचरस ड्राइविंग तो आपको जाना होगा लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। और मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल या एंटी ग्रेविटी हिल भी कहते हैं, अक्सर जो लोग यहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एंटी ग्रेविटी फोर्स है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों को अगर बिना गियर और सेफ्टी ब्रेक्स के छोड़ दिया जाए तो वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जस्ट बिकॉज वहाँ के सराउंडेड प्लेस ऐसे बनाए हुए हैं जिसके चलते एक डाउनहिल स्लोप दिखता है अपहिल स्लोप की तरह और हमारी गाड़ियाँ रोल आउट होती हैं ऊपर की तरफ, जो इंसानों के लिए एक अमेजिंग आईसाइट फीलिंग होती है। और फ्रेंड्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का बनाया तीसरा अजूबा है द बेली ब्रिज, जो लोकेटेड है लद्दाख वैली बिटवीन द्रास एंड सुरू रिवर्स इन द हिमालयन माउंटेन्स। ये एक हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड है, जो है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5602 मीटर्स, यानी 18,379 फीट अबव द सी लेवल। क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो खुद में ही एक अलग कंट्री है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रिच डाइवर्सिटी एंड ह्यूज पॉपुलेशन। दोस्तों, ये स्टेट है ताजमहल, वाराणसी का घर और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की दुकान, जिसे हम कहते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसका पॉपुलेशन करीब 200 मिलियन है। और ये पॉपुलेशन जापान, मैक्सिको, यहाँ तक कि रशिया से भी कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, हमारे यूपी का लैंड एरिया है 2,43,290 स्क्वायर किलोमीटर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको कभी यूपी जाने का मौका मिला तो आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड मुगल सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, द इमाबरा कॉम्प्लेक्स ऑफ लखनऊ, द बुद्धिस्ट साइट्स एट सारनाथ। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूपी में एक विलेज ऐसा भी है जिसे कहा जाता है द ऑफिसर्स विलेज ऑफ इंडिया, जिसका नाम है माधोपति, जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। वैसे तो इस विलेज ने दिए हैं मोस्ट नंबर ऑफ IAS ऑफिसर्स टू इंडिया, और यहाँ के 75 घरों ने दिए हैं 47 ऑफिसर्स टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ के कई सारे लोग अपना करियर बना चुके हैं प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो, बाबा एटॉमिक सेंटर एंड वर्ल्ड बैंक में। तो अब किसका वेट कर रहे हैं? पकड़िए अपना नेक्स्ट फ्लाइट टू उत्तर प्रदेश और पहुंच जाइए माधोपति टू नो द स्टडी शेड्यूल। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां साल में मोस्टली कूल क्लाइमेट, काले बादल, ग्रीनरी, बहुत सी बारिश और ठंडे हवा को एक्सपीरियंस किया जा सकता है? इफ यू डोंट नो अ प्लेस लाइक दैट, लेट मी टेल यू, ऐसा एक प्लेस हमारे ही देश में मौजूद है जिसे वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है। और यहाँ ऑन एन एवरेज 10,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेन इन अ ईयर रिकॉर्ड किया गया है। इस जगह का नाम है मौसनराम, जो एक विलेज है हमारे सुंदर से नॉर्थ ईस्ट के मेघालय स्टेट में। और मौसनराम विलेज है होल्डर ऑफ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसका टाइटल है द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे मौसनराम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक यूनिक प्लेस है, वैसे ही हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट में एक और प्लेस है जो यूनिक है, और इस प्लेस का नाम गरीपेमा है। दोस्तों, गरीपेमा एक विलेज है जो लोकेटेड है नागालैंड में, और इसके फेमस होने का रीजन है बीइंग फ्री फ्रॉम टोबैको। यस माय डियर फ्रेंड्स,
गरीपेमा इज इंडियाज फर्स्ट टोबैको फ्री विलेज। दोस्तों, नागालैंड के 67.9% मेन और 28.1% वुमेन टोबैको कंज्यूम करते हैं। और शायद आप ये नहीं जानते हो, पर हमारे देश में हर दिन 2200 लोगों की मौत का कारण किसी न किसी फॉर्म ऑफ टोबैको कंजम्पशन के चलते होता है। हमारे कंट्री में 40% कैंसर सिर्फ टोबैको कंजम्पशन के चलते होता है। पर शायद हमारे पूरे देश को गरीपेमा के लोगों से कुछ सीखना चाहिए और टोबैको को बाय बोलकर इंडिया को बना देना चाहिए वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको फ्री कंट्री। फ्रेंड्स, अगर आज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इंटरनेट पे थ्रू योर सेल फोन और लैपटॉप, तो ये भी सिर्फ एक इंडियन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आज हम लोग इंटरनेट की दुनिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराने के लिए यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, जिसका इन्वेंशन हमारे इंडियन साइंटिस्ट सर नरेंद्र सिंह कपानी ने किया। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। दोस्तों, वैसे तो फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी मटेरियल होती हैं जो बनती हैं ग्लास, जो सिलिका की होती हैं, और कुछ हाई एंड प्लास्टिक से। बट इसके दूसरे मटेरियल्स होते हैं फ्लोरोज़ाइक्रोनेट, फ्लोरोएल्यूमिनेट और चैल्कोजेनाइड ग्लास। हम फाइबर ऑप्टिक्स को सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री, लाइटिंग एंड डेकोरेशन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में भी। और फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स तक ही सीमित नहीं हैं। हमने इस दुनिया को दिए कहीं और सारी चीज़ें, जैसे USB, पेंटियम चिप्स, गूगल प्लस, विजुअल चिप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गूगल सर्च, एंड टू ऐड ऑन दिस, वर्ल्ड के कई सारे लीडिंग MNCs के CEO भी हमारे इंडियंस ही हैं। जस्ट टू लिस्ट फ्यू: गूगल सुंदर पिच्चय, एडोब सिस्टम्स शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नादेला, मोटोरोला संजय कुमार झा, नेटऐप जॉर्ज कुरियन, हरमन दिनेश सी, नोकिया राजीव सूरी, और इस लिस्ट में कई और सारे लोग भी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये सब सुनने के बाद आपका सीना गर्व से 1 इंच चौड़ा हो गया होगा और आप बन गए होंगे एक एक्स्ट्रा प्राउड इंडियन। आई होप टुडे यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट आवर ग्रेट नेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल Dr. B and press the bell icon to stay tuned. Thanks everyone, stay safe.